ओम श्री परमात्मने नमः। परमपिता परमात्मा के दिव्यांश सुधी श्रोताओं, मित्रों, विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं सामान्य श्रोतागण, हम लोग अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से गीता पर निरंतर व्याख्यान या प्रवचन सुन रहे हैं। इसकी भाषा शैली है कि कोई हम बिंदु लेते हैं, श्लोकों के ऊपर नहीं चल रहा है, उसमें किसी बिंदु के ऊपर परिचर्चा करते हैं जिससे उसका विश्लेषण हो सके। तो ये एक नई विधा है और प्रश्नोत्तर जैसा कि गीता का भी है और सारी संहिताओं का भी रहता है कि शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। तो गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो वाणी बोली वो वाणी आज प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे पंडित भगवत शरण शुक्ल जी गुरु जी आप सबको। और हम लोग चल रहे हैं तीसरे अध्याय पर, जो कि कर्म योग का अध्याय है। अभी तक जो चर्चा हुई उसके आगे का प्रश्न है कि जिस पर आज चर्चा होगी। तो मैं गुरु जी को बताना चाहूँगा कि गुरु जी इसमें श्लोक आया है जिसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जो है भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करो और उससे तुम बंधन मुक्त हो जाओगे और उससे तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। और तो इस तरीके से उन्होंने कर्म का निरूपण किया और यज्ञ से कुछ उसका संबंध स्थापित किया। उसको हम पूरी तरीके तो नहीं समझ पा रहे, कुछ शब्दों को और कुछ अर्थों को समझे। और जन सामान्य श्रोता जो वेदों को उपनिषदों को उतना अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, तो मैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये यज्ञ क्या होता है। मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी, वैदिक तत्व विमर्श, जिसमें एक अध्याय आपका बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, वैदिक कर्म कांड में यज्ञ विधान। तो पूरी की पूरी उसमें यज्ञ की आपने चर्चा की है और पूर्व कर्म यानी कि पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म किस प्रकार से हमको जो है प्रत्यक्ष होते हैं या जीवन में आते हैं और उनका क्या संबंध है इस जीवन से। तो इन सब की चर्चा पूरी आपने उसमें कर रखी है। तो वो तो आप ही ने लिखी है और आप साक्षात सामने हैं, तो मैं उसकी डिटेल नहीं करूँगा। आपके मुख से जो है श्रोता सुने तो वो और सुंदर विश्लेषण होगा। मैंने तो केवल थोड़ा संकेत किया है। तो कृपया उन दोनों को मिलाते हुए यज्ञ का क्या स्वरूप होता है, यज्ञ की परिभाषा क्या होती है और वो किस प्रकार बंधनों से मुक्त करता है, कैसे भगवान विष्णु की सेवा करता है। उसमें ये भी एक चित विधान लिखा है कि तुम यज्ञ करोगे तो देवताओं को भाग लगेगा और वो देवता तुम्हारी सहायता करेंगे, जिससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और जो है तुम्हारा जीवन सफल होगा, बंधनों से मुक्त होगा, पाप से मुक्त होगा, यानी कि एक सफल जीवन होगा। तो ये मैंने तो सार संक्षेप जनता की भाषा में, सामान्य भाषा में जो समझा वो बताया। अभी मैं विद्वत्तापूर्ण इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, वो टिप्पणी और वो विश्लेषण आपके द्वारा होगा। तो अब जिन दर्शकों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करें और मित्रों से भी शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। और मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी पुनः आप सभी का इस चैनल अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने पूज्य गुरु जी की वंदना करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कृपया जो प्रश्न अभी आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किए हैं उसके द्वारा पूरे विश्व को जन कल्याण के लिए उपदेशित करें। पंडित भगवत शरण शुक्ल जी। त्वमेव मां च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन करने वाले सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी जिज्ञासु महानुभाव एवं इस चैनल के संस्थापक, प्रबंधक और व्यवस्थापक आचार्य अवस्थी जी, ये आपने जो अभी
कर्म योग के विषय में सुन रहे हैं, उसी कर्म योग में जो श्रेष्ठतम कर्म उसकी भी चर्चा हुई है। श्रेष्ठतम कर्म क्या है? शतपथ ब्राह्मण ने कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मो, और यजुर्वेद भी श्रेष्ठतमाय कर्मणे ऐसा करके उल्लेख करता है। तो इसको श्रेष्ठतम क्यों कहा जाता है? यज्ञ को श्रेष्ठतम इसलिए किया जाता है, जैसे एक दिन चर्चा हुई थी, यज्ञ संपूर्ण सृष्टि का संपोषक है, संपूर्ण प्रकृति के स्वरूप का संवर्धक है। इसलिए यज्ञ के द्वारा प्रकृति के जितने तत्व हैं वो संपुष्ट होते हैं। इसलिए यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है वेदों के द्वारा। अब अगर कर्म योग की चर्चा हो रही हो तो यज्ञ की चर्चा ना हो, ये उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा जो श्रेष्ठतम कर्म है वस्तुतः वही मुख्य कर्म है। क्यों? उससे संपूर्ण सृष्टि का संपोषण हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि उसके द्वारा पोषित हो रही है, उसके द्वारा जो है नियमित हो रही है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है उससे अतिरिक्त जो भी कर्म है वो कर्म बंधन युक्त है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यज्ञार्थ कर्म करो, और कैसे करो? मुक्त संग समाचरो, आसक्ति से रहित होकर के। वस्तुतः कर्मयोग का लक्षण ये है कि आसक्ति से रहित हो करके और कर्म करना। कौन सा कर्म करना? जो शास्त्र द्वारा हमारे निर्धारित कर्तव्य कर्म है, या लोक द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म, या आपकी वंश परंपरा के आधार पर निर्धारित जो कर्तव्य कर्म है, उनमें राग द्वेष से रहित होकर के और उनका आचरण करना चाहिए। अब ये प्रश्न होता है कि यज्ञ हमारे लिए कैसे उपयोगी है, और यज्ञ का जन्म कब हुआ? पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर यज्ञ क्या है इस पर बाद में चर्चा करेंगे। यज्ञ का जन्म कहां से हुआ? यज्ञ को जन्म किसने दिया? पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञ की अगर अन्यथा ना हो, केवल एक या दो लाइन में ये चीज पहले बता दे, जिससे और भी सुंदर हो जाएगा कि यज्ञ का एक या दो लाइन में अर्थ क्या है। उस पर पूरी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ये हो जाए जी, पूरी चर्चा करेंगे। यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ का लक्षण क्या है, वो सब पूरी चर्चा करेंगे। अभी ये आवश्यक है, यज्ञ का जन्म कहाँ से हुआ जी, ये आवश्यक है। तो यज्ञ का जन्म जो हुआ, इसको ब्रह्मा ने, प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना की, और कब की? संपूर्ण प्रजा की सृष्टि के साथ की। क्योंकि उन दोनों का उन्होंने एक एक के प्रति आश्रित उसको बनाया। प्रजा में दो हैं, एक सामान्य प्रजा होगी, ये देव प्रजा भी है। तो प्रजा से उन्होंने बताया कि प्रजा की जो संरचना है उसका संपोषण जो होगा वो यज्ञ के माध्यम से ही होगा, और यज्ञ का संपोषण भी प्रजा से होगा। तो प्रजा यज्ञ करेगी तो उसका संपोषण होगा, और यज्ञ के फल से प्रजा का संपोषण होगा।
तो प्रजा से यज्ञ का संपोषण अर्थात उसका यज्ञ कर्म विधान होगा। पोषण क्या होगा? विधान होगा उससे। और इसके बाद जो है उससे संपोषण होगा प्रजा का। इसलिए सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। अर्थात प्रजापति ने संपूर्ण प्रजा को यज्ञ के साथ उस संरचना किया और कहा, उन प्रजा को कहा अनेन प्रसविष्यत्वम, इसके द्वारा आप अपने संपूर्ण जो अभिष्ट वस्तु हैं उनको उत्पन्न करिए। और यह जो यज्ञ आपके लिए कैसे होगा? एष वोस्तु इष्ट कामधुक्, आपकी जितनी भी इष्ट चीजें उनको सब आपको ये प्रदान करेगा। तो कैसे प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करेगा देवताओं के माध्यम से। देवता लोग यज्ञ से प्रसन्न होंगे और यज्ञ से प्रसन्न होकर के वो आपको संपूर्ण आवश्यक वस्तु देंगे। वस्तुतः यज्ञ भी देवताओं का अन्न जैसे है। जैसे हमारी पुष्टि किससे होती है? अन्न से होती है। अन्न का मतलब खाद्य वस्तु। यद्यपि अन्न शब्द से हम लोग गेहूं है, धान है, ये जितने भी खाद्य अन्न आदि हैं उनको हम लेते हैं। मतलब सामान्य अद्यते इति अन्नम, जिसको खाया जाए वो अन्न है। तो इस रूप में हम लेंगे तो यज्ञ जो है वो देवताओं का भी अन्न हो जाता है, क्योंकि यज्ञ में जो हवि प्रदान की जाती है उसी हवि का भक्षण जो देवता लोग करते हैं। तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें अनेक प्रकार के जो भोग्य पदार्थ वो हमको देते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में इस चीज को बताया, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेयः परमाप्स्यथ। वस्तुतः ये जो स्वरूप है यही वास्तविकता पूरे समाज का है। तो पूरे समाज में हम ये भाव जब रखते हैं कि हम दूसरी की सेवा करें, दूसरा व्यक्ति हमें सहायता प्रदान करे, ठीक, तो ये भी एक प्रकार के यज्ञ का स्वरूप है। तो इस यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को उनको उन्नत करते हैं, अर्थात देवताओं को पुष्ट करते हैं यागादि कर्म के द्वारा। और देवता अपने प्रभाव से वो हमें पुष्ट करते हैं, हमें पूर्ण रूप से जो है उन्नत करते हैं। तो इस तरह से परस्पर एक एक की सहायता करके मनुष्य और देवता दोनों तृप्त होते हैं। अब इसमें ये प्रश्न होता है कि देवता कैसे यज्ञ के द्वारा पुष्ट होते हैं। तो उस पर कहा गया कि देवता जो यज्ञ भाविता देवाः इष्टान भोगान ही दास्यन्ते। यज्ञ से उन्नत होकर के देवता जो हैं वो मनुष्यों को इष्ट भोग, इष्ट अनेक प्रकार के जो आवश्यक भोग का मतलब होगा आवश्यक सामग्री वो प्रदान करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? यज्ञ करना है। अगर बिना यज्ञ किए आप अगर भोजन आदि करते हैं तो वस्तुतः क्या है वो भी एक ढंग से चौर कर्म है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा इष्टान भोगान्नि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। जो उन देवताओं को याग आदि कर्म के द्वारा उनको नहीं प्रदान करता है वही वस्तुतः जो है वो चौर कर्म करता है, क्योंकि उनका ले लिया, उनको कुछ दिया नहीं, तो आप उनसे लेते तो उनको प्रदान भी करें। तो इस तरह से गीता में कहा गया। दूसरे कहा गया कि आपको जो भी भोजन भी करना है तो यज्ञ आदि कर्म से बचे हुए वस्तु को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। उससे क्या होगा? आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। कैसे शुद्ध होगी? अर्थात आपके बुद्धि में काम क्रोध लोभादि रूप जो मल है वो शांत होगा। जब वो शांत होगा तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और आप उचित कर्म ही करेंगे। तो गुरु जी इसीलिए विधान यह है कि जब हमारे यहाँ परंपरा है हम लोग यहाँ कि पहले भोजन बनता है और सबसे पहले मंदिर में जाके जो भी हम जिस स्थान पे देवताओं की स्थापना करे हुए हैं
जो भी हमारे देवता इष्ट किसी ने भी मान रखे हैं, पहले उनको अर्पित करते हैं, हाँ फिर उनसे कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, और फिर वो प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं, जी जी। जिससे कि वो शुद्ध हो जाता है। ऐसा कल्पना, तो इसकी क्या व्याख्या है? वो तो भगवान को निवेदन करना, उसके साथ जो अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, अन्य ऐसे जीव हैं जो आपके सहारे हैं, उनको भी देना चाहिए। जैसे कोई दीन दुखी आपके दरवाजे में आ गया तो उसको भी भोजन कराना चाहिए, या भोजन कराने की स्थिति नहीं तो कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ उसको देना चाहिए। अगर बना नहीं पा रहे हैं तो हाँ, आटा दे दें, हाँ, कुछ भी जो दाल दे दें, हाँ, चावल कुछ दे भी दें, जिससे वो खुद बना के खा ले। हाँ, दूसरा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब अपनी वो रसोई बनाता है तो इतना अधिक बनावे कि अपने भोजन के बराबर के करने के बाद भी कुछ बच जाए, किसी दूसरे को दिया जा सके, किसी भी प्राणी को। इसलिए हमारे यहाँ पक्षियों को देने का, हाँ, 3 बलि ये पहले कही जाती है, काक बलि, गो बलि और श्व बलि, अर्थात कुत्ते को भोजन दिया जाता है, गाय को भोजन दिया जाता है, कौओं को दिया जाता है, कहीं कहीं जो है चींटियों को दिया जाता है, पक्षियों को दिया जाता है। तो ये बलि का मतलब होता है वो भाग, उनको अन्न का भाग। गुरुजी ज्यादातर तो ये पितृपक्ष में करते हैं, क्या ये प्रतिदिन करना चाहिए? प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में ही सिंबॉलिक रूप में आजकल परंपरा चल रही है। पितृपक्ष का तात्पर्य यह है कि जो साल भर नहीं किया गया तो कम से कम 15 दिन तो इधर कर ले। और वस्तुतः ये नियम प्रतिदिन का है। नित्य श्राद्ध कर, जैसे नित्य पूजन कर्म होता है वैसे नित्य कर्म में नित्य श्राद्ध कर्म भी है। जैसे सवेरे करते, क्या ऐसे शाम को भी करना चाहिए, या एक ही टाइम सवेरे से काम चल जाएगा? नहीं, जैसे जितना आप कर सकते हैं, अगर आप दोनों समय कर सकते हैं दोनों समय करें, नहीं तो एक समय तो करिए। हाँ, तो प्रातः मध्याह्न भोजन में इसका विशेष महत्व है। सभी बलिदान का जो मध्याह्न में करने का होता है, साय में नहीं होता है। पर साय में भी अगर कोई करना चाहे तो साय में सब जीव सोते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी को प्रायः वो जो है सूर्यास्त के बाद ही भोजन करता है। बाकी जितने प्राणी हैं सूर्यास्त के बाद भी भोजन प्रायः नहीं करते हैं, ऐसा देखा जाता है जी। हाँ, तो ये स्थिति है। तो प्रातः काल और दोपहर में करना चाहिए। हाँ जी जी। तो जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन बनाता है, एक चीज और थोड़ा सा मैं इसको पूरा हो जाए। हाँ। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए खाली भोजन कर बनाता है, वस्तुतः पाप खाता है, मतलब अपने अपने परिवार के लिए। हाँ, तो इसलिए आपको जो भोजन बनाना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अतिथियों के लिए भी, अभ्यागत के लिए हुए, उन पशुओं के लिए भी, उन पक्षियों के लिए भी आपको अपने घर में भोजन, कुछ ना कुछ भोजन का अंश निकाल करके उनको देना चाहिए। ऐसा करने से आप एक बहुत बड़े पाप से भी बचते हैं। और दूसरे क्या है, प्राणियों को भोजन कराने का जो पुण्य है वो भी आपको प्राप्त होता है। अब आप प्रश्न को दोहराइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे सवेरे सवेरे चिड़ियाँ बोलती हैं, हाँ, वो तो बिल्कुल प्रातः काल का समय होता है। उसी समय वो भोजन की तलाश में ज़्यादातर पक्षी होते हैं। जब तक भोजन बना भी नहीं होता तो हम लोग जो है उनके लिए गेहूँ या चावल या कोई भी दाना डालते हैं। हाँ, और ये पूरे भारतवर्ष में लोग घर से निकलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और थैले में लेके चलते हैं, घरों में मुंडेरों पर डाल लेते हैं, छत पे डाल लेते हैं। तो ये इसी का एक स्वरूप है यानी ये भी प्राणियों का ही। और एक गुरुजी इसमें शब्द आया हविष, हविष्कृत, तो वो चीज़ क्या है? ये हविष शब्द का जो प्रयोग होता है, ये विशेष करके यागादि कर्म में जो हम हवन कर्म करते हैं तो हवनीय वस्तु को हविष कहते हैं। अब इसके तत्त यागों में भिन्न भिन्न इसके स्वरूप होते हैं। प्राय हम लोग जो हविष प्रदान करते हैं वो तो है तिल है, जौ है, चावल है, गुड़ है और घृत है। इसका सम्मिश्रित एक जो हवन सामग्री, उसको हम लोग हविष पदार्थ कहते हैं, सामान्य यज्ञों के लिए। तो गुरुजी ये भी कुछ आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है और वेदों में, उपनिषदों में, कि जब हम भोजन करने चलते हैं तो हमारी जो जाठराग्नि है, जो सूर्य अग्निदेव की प्रतीक है जी, तो पहले उसकी आराधना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, फिर जो भोजन ले रहे हैं वो हवि के रूप में उसमें हाँ वो डाल है। रहे हैं। जठराग्नि भी आपकी हवन कुंड है, शरीरस्थ हवन कुंड है जी। इसीलिए जब पहले भोजन किया जाता है तो भोजन करने भगवान को अर्पित करने के बाद ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5
ग्रास पहले खाए जाते हैं, ये प्राणापान व्यानुदान समान इत्यादि नाम लेकर के। इसके बाद आचमन किया जाता है, आचमन करके उस अन्न देवता को प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने के बाद तब फिर संपूर्ण भोजन किया जाता है, और बचा हुआ जो भोजन है वो भी एक पितृ विशेष होते हैं, उनको अर्पित किया जाता है। इसलिए भोजन करने का नियम है कि पूरा एक एक दाना नहीं खाना चाहिए, कुछ अंश भोजन का अपने थाली में बचा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा अंश, मैंने एक आध कौर के बराबर का अंश छोड़ देना चाहिए और उसको पितरों को अर्पण करना चाहिए। वो पितरों वाला जो अन्न है उसको इसी तरह के सामान्य पक्षी तो पितरों को गुरुजी मतलब पहले अर्पित करेंगे कि बाद में? वो कई तरह के पितर होते हैं, एक तरह के पितर नहीं होते हैं। जो ऐसे पितर में भी कई उनकी क्वालिटी है। कुछ जो है जैसे आगे पितृ पितामह प्रपितामह इत्यादि जो एक पितर हो गए, इनको तो सामान्य अर्थ में तो हम लोग यही मानते हैं, तो श्राद्ध के रूप में उनको दिया जाता है। ऐसे पितर जिनको आप जानते ही नहीं है, कब आपके वंश में कब कौन मर गया, कब के जी गया, कोई उनको अन्न पानी दिया है, कोई जलदान दिया कि नहीं दिया है, ऐसे पितर हैं जो के लिए भी करते हैं। वो तो इस तरह के पितरों के लिए वो अन्नदान वो होता है। तो कई स्वरूप उनके पितरों के भी है। यह एक दिन का व्याख्यान ही पितरों पर जब कभी होगा तब आपको पितरों का पता चले कितने प्रकार के पितर होते हैं, पितरों क्या स्वरूप होता है, क्या उनकी व्याख्या है, क्या होता है। और एक दो नहीं 4-5 व्याख्यान जब पितरों के होंगे तब पितरों में आपको सबको ज्ञान होगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार का विज्ञान है। वो कहते हैं ना कि पितृ ऋण है, हाँ, तो सब पूरे ही है, खाली पिता का नहीं, ये पूरे लेडर का। हाँ, पूरा वो ही, उसी को भी पितृयज्ञ कहा जाता है जी। वो भी जो है पितृयज्ञ है। ये तो हमारे यहाँ 2 शब्द प्रचलित होते हैं, हव्य और कव्य। हव्य का मतलब होता है हवनादि कर्म याग, कव्य का मतलब होता है पितरों का याग, अर्थात पितरों को जो पिंड आदि दिया जाता है उस पिंड आदि को कव्य शब्द से कहा जाता है जी। और जो हविष प्रदान करते हैं अर्थात देवताओं को जो हम आहुति देते हैं वो हवि होती है। तो गुरु जी अब हम लोग पुनः मुख्य धारा में, मुख्य विषय पर आते हैं। तो अब ये जो यज्ञ है ये संपूर्ण सृष्टि इनसे कैसे संपोषित होती है, यज्ञों से, इसकी पहली चर्चा करते हैं। फिर यज्ञों के शब्द पर विचार करेंगे और यज्ञों के भेद पर विचार करेंगे। तो गीता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है का ये संपूर्ण सृष्टि किससे होती है। भगवान ने कहा अन्न से होती है, अन्नात् भवन्ति भूतानि। कैसे होती है अन्न से? अन्न से डायरेक्ट में तो कोई पैदा नहीं होता है। तो जब आप अन्न, अब आपका आयुर्वेद आ गया, अन्न से आपके सब रस बनते बनते अंत में जो धातु बनती है वो है आपका शुक्र और शोणित, ये दोनों बनते हैं। और ये दोनों जब पुरुष और स्त्री का संपर्क होता है, शारीरिक संपर्क, तो उसी के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। इसी तरह पशुओं में भी होता है, उनके भी अन्न जो वो भक्षण करते हैं वो उनका अन्न है। और प्रत्येक अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जल से होती है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? बादलों से प्राप्त होता है। तो पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य अर्थात बादल से ही संपूर्ण अन्न उत्पन्न होता है। और वो बादल कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो बादल यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यम। कैसे उत्पन्न होते हैं? यज्ञ से। आग विज्ञान से अगर कहा तो विज्ञान तो कहे कुछ नहीं है, समुद्र से होता है। वस्तुतः बादल तभी बनेगा जब यज्ञ के धूम से उस वाष्पीकरण का जो सिस्टम है जिसे बादल का स्वरूप बनता है उसमें संप्राप्त जो विकृतियां हैं वो दूर होंगी। इस समय एक और चर्चा चल रही है गुरुजी, मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा, कि वो देश ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जो है आर्टिफिशियल बरसात करता है, आर्टिफिशियल केमिकल की बरसात करता है। तो ये एक युद्ध का स्वरूप बनाया जा रहा है। और ये आर्टिफिशियल कुछ ऐसा करते हैं कि ग्लेशियर टूटने लगते हैं। देखिए ऐसा है, देशों के ऐसा है कि इस तरह की ऐसा प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, भारत समाज में वैज्ञानिक ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। भारतवर्ष में इस तरह की वृष्टियां पहले हमारे यहाँ राक्षस लोग करा करते थे अपने विज्ञान के माध्यम से। कहीं जो है वो पहाड़ों की वृष्टि करते थे, तो कहीं जो है
वो जो है रुधिर की वृष्टि करते थे, कहीं हड्डी इत्यादि, कहीं धूल की वृष्टि करते थे, कहीं जो है अनेक प्रकार के जो है रक्त तेल की वृष्टि किया करते थे। ये उस समय हुआ करता था, वो कृत्रिम विधि से ही होती थी। तो बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है ये कोविड-19 भी एक उसी तरीके की वृष्टि की और कराई तो अब गई है। ये होता है, देखिए युद्ध की जो स्थिति होती है, युद्ध होता है अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने का गलत या सही उपाय। भारतवर्ष का जो सिद्धांत रहा है कि जो भी लड़ना है आप ताकत से लड़ना है, छल कपट की लड़ाई नहीं करनी है। ये जो लड़ाई है जिसके द्वारा आप कोविड जैसी लड़ाई है या जो जीवों के माध्यम से इस तरह के अणुओं के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है, अथवा ये जिस तरह से आपने नाम लिया कि इस तरह से जो लड़ाई लड़नी है, ये वस्तुतः छल छद्म की लड़ाई है। जो वीर पुरुष हैं वो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। प्रायः देखा जाता है कि शत्रु को हराने के लिए किसी भी प्रकार के नियमों का पालन किया जा सकता है, किंतु उससे क्या होता है, सृष्टि की प्रक्रिया गड़बड़ होती है, उससे अनेक महामारी उत्पन्न होती है, और महामारी से जन समाज ही नहीं, अर्थात केवल मनुष्य ही नहीं, जितने प्राणी हैं वो सब के सब उससे प्रभावित होते हैं और सृष्टि की प्रक्रिया उससे प्रभावित होती है। इसलिए यज्ञ कर्म सर्वत्र आवश्यक होते हैं। यज्ञ कर्म से प्रकृति जो है शुद्ध होती है, और इसलिए वो यज्ञ से बादल उत्पन्न होते हैं। और जो यज्ञ है वो किससे होता है, वो हमारे कर्म से, जो अनासक्त भाव से जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। और जो कर्म है वो कहाँ से होता है, तो वेद आदि शास्त्र के द्वारा संबोधित कर्म, इस तरह से कर्म करना चाहिए, इस तरह से कर्म करना चाहिए, तो उस कर्म का ज्ञान हमको वेद शास्त्रों के द्वारा होता है। और वेद शास्त्रों का ज्ञान कहाँ होता है, तो वो जो वेद शास्त्र का जो ज्ञान है उस परमात्मा से प्राप्त होता है। और वह परमात्मा क्या है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और उस यज्ञ में भी व्याप्त है। इसलिए संपूर्ण चीज जितनी क्या है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित, इसलिए यज्ञ सर्वत्र आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए जो परमात्मा है वो सर्वगत होकर के नित्य माने हमेशा वो यज्ञ में प्रतिष्ठित। इसलिए भगवान के स्वरूप यज्ञो वै नारायण, ऐसा जो है शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ कहते हैं, यज्ञो वै विष्णु, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार यह एक पूरा चक्र है कि कैसे सृष्टि का सिस्टम बनता है। इस चक्र का जो अनुवर्तन करते हैं, सृष्टि के अनुकूल जो चलते हैं वही उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं, जिसके प्रतिकूल जो चलते हैं तो वस्तुतः वो क्या है, वो इंद्रियों के दास, अर्थात जैसा इंद्रियां चाहती हैं वैसे ही उनके संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया चलती है। तो वो साक्षात उनका जो जीना है वो पापमय जीना है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो है वो यज्ञ संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं उनको करे और उसके अनुसार संपूर्ण कर्म को मुक्त संग, तात्पर्य है कि व्यक्ति को जो कर्म करना है वो आसक्ति से रहित होकर के काम करना है। तो जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है वही वस्तुतः सही कर्मयोगी माना जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति अपने में ही संतुष्ट है, आत्मतृप्त है, आत्म में रमण करने वाला है और आत्मा में ही संतुष्ट होता, उससे फिर संसार की जितनी भी भोग्य आदि वस्तु है वो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं रह जाती है। तो ये इस तरह से ये कर्म का सिद्धांत, याग का सिद्धांत इसमें ये बतलाया गया है। और भगवान ने आगे कहा कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ऐसा व्यक्ति जो विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रखता है
न कर्मों में जो है कोई बंधन करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी किंचन मात्र भी जिसका स्वार्थ नहीं रहता है। तो इस तरह से उस महापुरुष के स्वरूप को व्यक्ति को धारण करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण रूप से असक्त भाव होकर के कर्म करना चाहिए। तस्मात् असक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचरेत्। और जो व्यक्ति असक्त होकर के अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक रहस्य है यज्ञ रूप कर्म पालन करने का। जी, तो सांख्य में या हमारे जो इसकी गीता की भूमिका है, जो गीता प्रेस से छपी है, तो उसमें भी एक ये बात लिखी है कि जो कुछ है ब्रह्म, तो मतलब हम ये मानते हैं कि ईश्वर समुद्र की तरह है और जीव सारे उसमें से बूंदे, उसमें आत्मा उस स्वरूप में है। तो अगर एक रूप से हम चाहे जिस किसी जीव को भोजन कराते हैं तो ईश्वर के अंश को कराते हैं। हाँ जी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि यज्ञ कर रहे हैं अन्न, तो अन्न तो एक एग्जाम्पल है। हाँ। कि केवल उदाहरण दिया आपने, कहा यज्ञादि, तो अन्न आदि, आदि का मतलब जो भी उसकी डिज़ायर्स होती हैं, तो जो भी आवश्यकता है, जैसे कपड़ा आवश्यकता है, तो और भी जो आवश्यकता फील कर रहा है, और ख़ास करके वो लोग जो कि कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो समाज को कुछ दे रहे हैं, उनके लिए हम करते हैं तो उनको और अधिक समय मिलता है और अच्छा वो रिसर्च करते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करी। और एक और स्वरूप आ रहा है जो आधुनिक में है कि हम जो कुछ कमा रहे हैं उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वही गवर्नमेंट टैक्स को रिटर्न करके हमारे लिए सड़क बना रही है और हमारे लिए सुविधाएं पैदा कर रही है। तो वो स्वरूप थोड़ा बदला है। तो मैं कुछ यहाँ सही हूँ या गलत हूँ? वो देखिए, टैक्स और वो दान नहीं होता है जी। टैक्स जो है वो दान नहीं है, वो एक, लेकिन लोग नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट ने एक नहीं, वो स्थापना की, रूल की। आप उनको शुल्क दे रहे हैं जी। अपने संरक्षण का, क्योंकि सरकार या राजा जो भी होते हैं जहाँ पर, वो संपूर्ण अपने राज्य का नियमन करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको हर तरह से सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि मैंने गुरुजी एक प्रश्न इसलिए भी पूछा क्योंकि जो लोग टैक्स दे रहे हैं तो वो ये भी समझते हैं कि हम तो भाई टैक्स दे ही रहे हैं ना, समाज के लिए कुछ कर ही रहे हैं ना। नहीं, वो टैक्स आप अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। अगर सरकार आपको सिक्योरिटी न दे तो आपको जो बाहरी दुष्ट है आपको भक्षण कर जाए। आपकी इतनी बड़ी सेना, कई लाख सेना लगी हुई है, कई आपके जो है चोर आदि से रक्षा करने के लिए अनेक जो है पुलिस वाले हैं, वो आप सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। के लिए उसके साथ साथ अनेक प्रकार की सड़क है, बिजली है, पानी है, ये संपूर्ण व्यवस्था जो सरकार देती है, तो उसके सहायता के रूप में आपसे कुछ टैक्स लेती है, क्योंकि उसके पास भी तो कोई ऐसी आमदनी नहीं है जिससे आपको दे। तो वो आपके द्वारा प्राप्त जो टैक्स है उसी से आपको देती है। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करते हैं? अपने किरणों से पानी ही नहीं, पानियों से पानी, पेड़ पौधे वगैरह सबसे रस खींचते हैं, और रस खींच करके उसको आकाश को में उसको पहुंचाते हैं, और आकाश में यागादि कर्म के माध्यम से जो बादल का स्वरूप बनता है वो बादल हजारों गुना दे देता है। इसलिए आपको अगर मान लीजिए आपको अगर साल भर में 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो उस टैक्स से तो आपका तो संरक्षण होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 1 रुपए भी टैक्स देने लायक नहीं, उनकी कोई आमदनी नहीं, अपना भोजन कर ले, इतने बड़ी बात है, उनका भी संपोषण होता है सरकार के द्वारा। इसलिए देखिए किसी को जो है तो इस टैक्स को स्वरूप में नहीं मान सकते। नहीं, वो दान नहीं है, वो आपके जो है वो संपोषण के लिए, आपका आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त भी हम लोगों को करना चाहिए। दान करना चाहिए, बिल्कुल, तब उसे धर्म माना जाए, तभी वो माना जाए। मतलब ये चीज आप कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो तो आपका वो टैक्स आप नहीं देंगे तो जबरदस्ती आपसे सरकार ले सकती है, तो वो आपका दान जबरदस्ती नहीं होता। अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, जैसे कोई जो वेतन भोगी कर्मचारी, उसका टैक्स तो वहीं पहले से ही कट जा रहा है, और बाकी जितने भी अन्य लोग हैं जैसे व्यापारी वगैरह, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, किसान को भी टैक्स देना पड़ता है। ये तो टैक्स आज का नहीं है, शुरू में कहा जाता था कि 6वां भाग टैक्स देना चाहिए। ये पूरा संपूर्ण जो हमारे मनु भी कहते हैं, याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, सब कोई कहता है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था कहाँ से चलेगी? आपके सैनिकों को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? उनको भोजन कहाँ से मिलेगा?
बाकी जो कर्मचारी उनको कहाँ से तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? तो वो हमारे आपके टैक्स से ही मिलती है। आपने उस यज्ञ का स्वरूप का समझाने का प्रयत्न किया, जिससे भगवान विष्णु या उनके अंश जो जीव हाँ, हैं, हाँ। मैं तो उनको इस रूप में लेता हूँ कि जो अंश स्वरूप जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनको यज्ञ इस रूप में भी दे सकते हैं कि उनके लिए अन्न दे रहे हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार जल दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। जी हाँ। तो वो किसी न किसी रूप में उसका एक स्वरूप ये तो गुरुजी होगा ना कि जो हम दूसरे जीव जंतुओं को दे रहे हैं हाँ, वो गवर्नमेंट के अतिरिक्त, हाँ, वो माना जाएगा। इसीलिए तो कहा उसको जा रहा श्रेणी है, में मान लेंगे। हाँ, इसीलिए वो इसी को कहते हैं भूत बलि या भूत यज्ञ कहते हैं उसको। भूत माने होता है प्राणी, और प्राणियों को देने वाला जो यज्ञ माने दानादि कर्म। अब आपने जो है यज्ञ के विषय में पूछा था, वो मैंने आपकी हाँ, पुस्तक पढ़ी थी तो उसी से हाँ, मेरे थोड़ी तो जिज्ञासा हुई हाँ, थी। तो अब कि मैं यज्ञ के ये विषय में प्रश्न हम लोग करूं। चर्चा करेंगे। यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ किसे तो कहते उसको हम हैं? अगले अंक में कर ले तो ठीक रहेगा हाँ, गुरुजी, ठीक क्योंकि है। ये हाँ। दर्शकों का ये भी हमारे पास फोन होकर मैसेज आ रहा है कि आधे घंटे से ज़्यादा बड़ा ना बनाए, ये 36 मिनट का बन चुका हाँ, है। नहीं तो अब इसको यहीं पर पूर्ण कर दें। तो इस अगला- तरीके से जो है पूर्णतः विवेचन हुआ कि वो ईश्वर का अंश तो ये जीव हैं, और जीव को यज्ञ या अन्न के रूप में अन्नादि मतलब जल, वस्त्र और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये पिक्चर बनी। ये 3 मौलिक आवश्यकता हर जीव की हैं, मनुष्य की हैं, तो उनको प्रदान करना सक्षम व्यक्तियों के द्वारा ये यज्ञ है का एक स्वरूप है। और वैसे यज्ञ के स्वरूप पर अभी पूरी चर्चा बाकी है और गुरुजी अगले अंकों में करेंगे। अब पुनः जो केवल गुरुजी आगे की बात नहीं, जितनी अभी तक आपने चर्चा की है, क्योंकि आप बहुत सुंदर रूप से जो आपका आधे घंटे का व्याख्यान वो 3-4 लाइन में आप हमेशा विश्लेषित कर देते हैं, या उपसंहार कर दीजिए कि आज आपने क्या बताया। देखिए, हमारे यहाँ हमारे जो शास्त्र वेदादि वो कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। और श्रेष्ठतम कर्म क्या है? क्योंकि यज्ञ से संपूर्ण विश्व को पोषण होता है, संपूर्ण प्रकृति उससे संपुष्ट होती है, और इसे प्रकृति से संपुष्ट होने पर विश्व के जितने जीव हैं वो सब उनसे पोषित होते हैं। तो इसलिए यज्ञ को जो है, यज्ञ कर्म को सभी को करना चाहिए, और उस आसक्ति रहित होकर के उस श्रेष्ठतम कर्म को करना चाहिए। यही मुख्य रूप से आज के जितनी देर में आपने ये बोला तो एक लाइन और दिमाग में आ गई, वो भी मैं प्रकट कर देना चाहूँगा। इसी प्रकार जो गुरु लोग हैं, जो ज्ञान में जिनके पास अधिक है, तो वो अपने विद्यार्थियों को जो ड्यूटी है उसमें तो दे ही रहे हैं। मतलब समाज के बाहर के जो छात्र नहीं भी हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको भी ज्ञान बांटे, तो ये भी यज्ञ में आएगा कि नहीं आएगा? ये इसको अभी इस पर आगे चर्चा चलेगी। यज्ञ के कई प्रकार होते हैं, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ इत्यादि जो है, उसमें द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतया संशित व्रता। ये अभी 4थे अध्याय में इन यज्ञों की चर्चा होगी, तो उसमें ये ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत ये आता है। तो ये जिज्ञासा बनी रहना भी आवश्यक है, जिससे कि आप आगे के अंकों को देखेंगे। तो हमारे गुरुजी ने ये जिज्ञासा भी छोड़ दी है, जिससे कि हम सभी उसके माध्यम से अनेक चीज़ों को और भी जानते हैं। अगर एक ही जगह सारी जिज्ञासाएं पूरी हो जाएंगी तो हम और ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो आज जो है हमको बहुत सुंदर विवेचन हुआ कि यज्ञ के द्वारा कैसे ही भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, और उससे सभी को, और वो विष्णु किस तरीके से वापस करते हैं देवता लोग, और सभी सुख संपन्न होते हैं। तो ये चर्चा थी। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें ये अच्छा लग रहा है जो आज चैनल को देख रहे हैं, तो वो अपने मित्रों से, परिजनों से शेयर करें, और उनको भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और विभिन्न माध्यमों से टेलीग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आज मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगा। तो धन्यवाद।